का रुख करेंगे। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, आईडीबीआई बैंक का विनिवेश अक्टूबर तक पूरा होगा। इस साल सरकारी बैंक करीब 40 से 45 हजार करोड़ का क्यूआईपी करेंगे। इसमें एसबीआई के 20 हजार का क्यूआईपी भी शामिल है। इस पर हमारे साथ तरुण शर्मा जुड़ रहे हैं। तरुण, क्या खबर है? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि जो आईडीबीआई का विनिवेश है, जिसका पूरा बाजार इंतजार कर रहा है, उसकी एक टाइमलाइन ऑलमोस्ट तय हो गई है कि अक्टूबर तक सभी प्रोसेस पूरी कर ली जाएगी। जो जिनको आईडीबीआई बैंक जिनके हाथ में जाएगा, उनका नाम का भी ऐलान हो जाएगा। एक क्लियर मैसेज जो हमारे सोर्सेज हैं, वो उनसे पता लग रहा है कि ये एक टाइमलाइन सरकार ने तय कर ली है। उसके लिए जो भी प्रोसेस करना है, अगले 3 से 4 महीने में वो प्रोसेस को पूरा कर लिया जाएगा। दूसरा कि जो बैंक्स हैं, वो इस साल तकरीबन 40 से 45 हजार करोड़ की क्यूआईपी करेंगे, जिसमें से 20 हजार करोड़ का क्यूआईपी जो है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करेगा, जिसके लिए डीएफएस ने उनको मंजूरी भी दे दी है। डीएफएस एसबीआई की जो रिक्वेस्ट थी, उसको डीएफएस ने मान लिया है। तीसरी जो बात है कि जो छोटे 4 बैंक हैं, उनका ओएफएस लाने की भी मंजूरी यहाँ पे डीएफएस ने दे दी है। और डीएफएस ने ये भी कहा है कि इसी साल ओएफएस लाने की तैयारी की जाएगी, जिससे इन 4 बैंकों में, क्योंकि जो स्टेक है वो 85% 90% से ऊपर है। ये बैंक है आईओबी, यूको बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इन चारों बैंक में ओएफएस लाकर जो मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग के नॉर्म से उनको पाना है, इस वजह से इनमें ओएफएस लेकर आया जाएगा। लेकिन जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, जिसमें तकरीबन 78-79% की शेयर होल्डिंग भारत सरकार की है, उसको क्यूआईपी के जरिए ही मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म्स को पूरा कर लिया जाएगा। ये एक इम्पॉर्टेंट बात हो जाती है, क्योंकि उम्मीद ये की जा रही थी कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र में भी ओएफएस आएगा, लेकिन क्यूआईपी के ही जरिए इस एमपीएस को पूरा के नॉर्म्स को पूरा कर लिया जाएगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र में। एक बात और है कि एलआईसी का जो में भी ओएफएस लाने की सरकार तैयारी कर रही है, इसके लिए भी डीएफएस ने मंजूरी दे दिया। दीपम इसमें समय तय करेगा कि उनको कब एलआईसी का ओएफएस लेकर आना है। और इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जो बैंक हैं, उनमें क्रेडिट ग्रोथ अच्छी देखने को मिल रही है। उम्मीद है कि क्यूआईपी के बाद उनके पास पैसा आएगा और उस पैसे का इस्तेमाल वो क्रेडिट ऑफटेक में करेंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण हो जाता है कि बैंक की क्रेडिट ग्रोथ बढ़ेगी। दूसरी तरफ सरकार अपना जो हिस्सा है वो आईडीबीआई में अक्टूबर तक, और उसके बाद ओएफएस और एलआईसी के ओएफएस में भी अपनी हिस्सेदारी कम करेगी। जी, शुक्रिया तरुण तमाम जानकारी के लिए।